हमारे स्टूडेंट्स ने फाइल किया है अगेंस्ट पीडब्ल्यू मेडिट। मैं बायोकेमिस्ट्री की कसम खा के कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो मेरी कुछ शिकायतें हैं मेडिट टीम से और मैं जानना चाहूंगा एक एक शिकायत का जवाब आपसे और आपकी फैकल्टी से। हम गुनेगार हैं विपिन सर। सिलेबस इतना ज्यादा है, याद कैसे करेंगे? एनाटॉमी और बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी के बीच अर्जुन विल्ली का युद्ध छिड़ा रहता है, तो बच्चे इतना सारा कंटेंट कैसे याद रख पाएंगे? 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्रोसिक्यूशन लॉयर के एज इज जस्ट 27, राइट? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कृपया कोर्ट की गरिमा को बनाए रखें। द कोर्ट इज नाउ इन सेशन। आज हम ये केस सुनेंगे जो नीट यूजी क्लियर करने वाले हमारे स्टूडेंट्स ने फाइल किया है अगेंस्ट पीडब्ल्यू मेडिट। ये जो स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं, इनका ऐसा मानना है कि इनकी एमबीबीएस की जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रहने वाली है जो नीट यूजी की थी। और इसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज देयर इज अ बिग ट्रांजिशन इन द पैटर्न ऑफ स्टडीज जो इन्होंने अभी तक स्कूल में किया है। इन बच्चों के में से कई सारे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स या भाई बहन यानी सिबलिंग्स खुद डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने पहले ही इनके दिमाग में ये डाल दिया है कि एमबीबीएस काफ़ी टफ होता है और एक एक सब्जेक्ट बहुत लेंदी, हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी तरफ है हमारे पीडब्ल्यू मेडिट के फैकल्टीज, उनके लॉयर्स, जो ये साबित करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि हम इनकी इस एमबीबीएस जर्नी को बहुत ही स्मूथ बनाएंगे। ना सिर्फ इन्हें प्रॉफ्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे, बल्कि नीट पीजी तक उनका साथ देंगे, जो हर एमबीबीएस में एंटर करने वाले स्टूडेंट का अल्टीमेट सपना होता है, एक एमडी या एमएस डॉक्टर बनना। तो हमारे साथ प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं जो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए फाइट करेंगे, डॉक्टर विपिन शर्मा सर। हमारे डिफेंस लॉयर हैं डॉक्टर रंजीत सर, और हमारे डिफेंडेंट्स हैं पीडब्ल्यू मेडिट के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो फर्स्ट प्रॉफ के 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनके एस्टीम्ड फैकल्टीज। तो आइए आज की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कुछ चैलेंजेस से जो कि नीट यूजी क्लैरिफाइड स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अब इन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ के अपना एग्जामिनेशन तो क्रैक कर लिया है, लेकिन जब ये एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में जाते हैं तो इन्हें मोटी मोटी किताबों का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली इनको खुद के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं मिलता, ये कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसा कीड़ा इनके दिमाग में पहले से ही डल चुका है, जो शायद सही भी है। मैं जानना चाहूंगा पीडब्ल्यू मेडिट टीम से कि इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो कि इनके लिए बहुत नए हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनका सामना हमारे नादान बच्चे कैसे कर पाएंगे? सो मेरी कुछ शिकायतें हैं मेडिट टीम से और मैं जानना चाहूंगा एक एक शिकायत का जवाब आपसे और आपकी फैकल्टी से। क्या आप तैयार हैं सर? डॉक्टर रंजीत, प्लीज प्रोसीड। My lord, there is lots of challenges kept in front of us by the esteemed prosecution lawyer, Mr. Vipin. And to take care of these challenges, first I would like to invite PW Merit Anatomy faculty, Dr. Pradeep Pawar. Before calling him to the witness stand, I would like to tell about his credentials. Pradeep Pawar MBBS और MS Human Anatomy के साथ 25 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने टॉप इंस्टीट्यूट्स के भी पढ़ाए हैं और 5 लाखों की ज्यादा स्टूडेंट्स ग्लोबल लेवल से टीच करना सकता है। डॉक्टर पवार। माय लॉर्ड, मुझे पता है एनाटॉमी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो ये सब्जेक्ट देख के डर जाते हैं। बोलने के लिए वो एक सब्जेक्ट है पर उसमें सब टॉपिक्स बहुत है। तो पीडब्ल्यू मेडिट में हम एनाटॉमी के 3D मॉडल्स एंड इंटरैक्टिव टूल्स दोनों को क्लब करके सिखाते हैं, so that student can retain this till a long time and the concept becomes very clear. Like for example neuroanatomy है, तो it's a very difficult subject जिसमें हम brain पढ़ाते हैं। तो actually we enter into the ventricles, जो cavities होते हैं brains के, and we tell the students, we make them understand which is the roof, which is the floor। तो इससे बच्चों का concept बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी is the development of a human being, राइट फ्रॉम डे 0 to 9 months। इसमें हार्ट कब डेवलप होता है, हार्ट कब स्टार्ट होता है फंक्शनिंग, द ब्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स टू फंक्शन, ये सब बच्चे पढ़ लेते हैं। और इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंटल एनोमलीज है वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। उनका पीडियाट्रिक्स, उनकी गायनेक अच्छा हो जाता है। तीसरा हिस्टोलॉजी। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको हिस्टोलॉजी स्लाइड्स आर रियली डिफिकल्ट। उनको सारा पिंक एंड ब्लू के स्लाइड्स पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स समझाते हैं। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई अ सेल, एन ऑर्गन सिस्टम।
So this is how we teach them at PW Med Ed. Secondly, as per the new curriculum, जो MCQ oriented teaching होता है, so वो भी हम इनको पढ़ाते हैं ताकि उनका नीट PG point of view से भी preparation हो जाता है. So this is what we do in PW Med Ed. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कृपया कोर्ट की गरिमा को बनाए रखें। सिलेबस इतना ज्यादा है, याद कैसे करेंगे? याद तो होता ही नहीं है। जी जज साहिबा, मैं सर से पूछना चाहूंगा कि इतना सारा सिलेबस है, एनाटॉमी और बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी के बीच अर्जुन वैली का युद्ध छिड़ा रहता है, तो बच्चे इतना सारा कंटेंट कैसे याद रख पाएंगे? So हम जब स्टार्ट करते हैं, we start from the basics. बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करते हैं and then we start to build the subject. उससे बच्चों को they enjoy studying anatomy and ये उनको रटना नहीं पड़ता है. So they understand the concept, they enjoy the concept and then it enters into the brain. So they will retain it for a long time. Dr. Pradeep, you can please take your seat. Thank you, my lord. तो जज साहिबा, एनाटॉमी की जो प्रॉब्लम थी ये तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब अगली प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स को काफी सारे कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड फिजियोलॉजी। उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ना जाने क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी सारे सिस्टम्स का क्या? तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा फिजियोलॉजी के बारे में। दैट इतनी मोटी किताब देखकर बच्चों के शरीर से आत्मा ही बाहर निकल जाती है, तो इसका निवारण मेडेट टीम कैसे कर पाएगी, मेरा इनसे सवाल है। डिफेंस लॉयर। My lord, for this, I'd like to welcome PW Medic's physiology faculty, Dr. Vivek Nalrikar, to the witness stand. Vivek Nalrikar MD physiology है and उसका 30 साल का teaching experience है. Prosecution lawyer के age is just 27, right? So in that 22 years of PG entrance specific teaching है. He has written 3 books in physiology. Not just that, he is also a guide for MBBS, MD and PhD in physiology. Dr. Vivek. ऑनरेबल जज साहिबा, हमारे पास हर साल एडमिशन के बाद स्टूडेंट कोई ना कोई एक आता है और पूछता है, फिजियो की बुक हाथ में होती है और पूछता है कि सर ये 1 साल के लिए है कि पूरे 4.5 साल के लिए है? इतने बड़े बड़े बुक्स है फिजियोलॉजी में और उनको ये सच में स्ट्रेस रहता है कि ये कैसे खत्म करें। तो हम एट PW Med Ed सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि आपको हर रोज, हर वीक, हर मंथ इतना 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 खत्म करना है। और जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बताया, PW Med Ed में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है और एक्सपीरियंस सिर्फ पुटिंग टाइम से ही आता है। बाकी सबका ऑप्शन हो सकता है अल्टरनेटिव, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। हमारी सारी फैकल्टीज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये पता है कि क्या करना है, कितना करना है, कितना पढ़ना है और कब कब कितना खत्म करना है। तो बाय द टाइम दे अप्रोच देयर एग्जाम्स, दे आर फुल कॉन्फिडेंट विथ ग्राउंडेड एट रूट्स इन दैट सब्जेक्ट। ये हम देखते हैं। और दूसरी बात, फिजियोलॉजी कम्स इन एवरी अदर सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन, तो हमारा काम सिर्फ उनको एग्जाम, फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम तक पहुंचाना इतना नहीं है, हम कॉन्सेप्ट्स भी उनके स्ट्रॉन्ग करा के लेते हैं। तीसरा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस इंटरैक्टिव क्लासेस है और 1.5 आवर का क्लास एवरी इवनिंग, जहां पे स्टूडेंट फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है, जो कि कई बार उनको अपने कॉलेज में भी मौका नहीं मिलता। तो वहां पे डाउट सॉल्व हो गया, उसका टॉपिक कवर हो गया और फिर हम पीरियोडिकली एग्जाम्स लेके उनको उनकी स्ट्रेंथ का एहसास दिलाते हैं कि आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो। इस तरीके से हम फिजियोलॉजी ही नहीं, लेकिन आगे चल के मेडिसिन जो पढ़ने वाला है वहां तक हम उसका हैंड होल्डिंग करते हैं, उसकी मेंटोरिंग करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है एज अ PW Med Ed। वाह, You may please take your seat. कोर्ट प्रोसिक्यूशन लॉयर को ये दलील देती है कि अगली बार अपना केस और स्ट्रांगली प्रिपेयर कर आए और कोई भी फर्रा ना लेकर आए, क्योंकि इससे हमारे भविष्य की जो जनरेशन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जज साहिबा, अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की प्रॉब्लम तो बच्चों की सॉल्व हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा नाइटमेयर जो स्टूडेंट्स के लिए है यह है बायोकेमिस्ट्री। हम जानते हैं कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान 11th और 12th क्लास में बच्चों को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाया जाता है, जो सिर्फ एनसीईआरटी में 15 पेज का दिया हुआ है।
उसके बाद उन्हें 100 गुना लंबी जंप मारनी है, यानी 1500 पेज की लेनिंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। 100 गुना लोड अगर बच्चे पे 1 साल के अंदर भर जाए तो उन सारी की सारी मेटाबॉलिक पाथवेज को समझना, एंजाइमोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझना और बायोमोलिक्यूल्स की डिटेल्ड स्टडी करना और इतना सारा कंटेंट रिटेन करना बच्चों के लिए बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो मैं यहां पर चाहूंगा कि पीडब्ल्यू मेडेट टीम जो है बायोकेमिस्ट्री का भी निवारण निकाल के बताए। डिफेंस लॉयर। My lord, for this, I'd like to invite PW Medic's biochemistry faculty, Dr. Rajesh Jambulkar. And Dr. Rajesh Jambulkar has a mix of both experience as well as to attract Gen Z lawyers like Dr. Vipin. So he has been teaching more than 4.5 lakh students on YouTube and he's been mentoring them over years. He has 10 years of teaching experience and also is an associate professor in one of the great medical colleges in our country. I think Dr. Vipin has also studied from his cycles, whatever he said. Yes, Dr. ma'am. Jambulkar. प्रणाम जज साहिबा। मैं बायोकेमिस्ट्री की कसम खा के कहता हूं, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हम गुनहगार हैं विपिन सर, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को इजी बनाया। बच्चे एक दिन में उसको रिवाइज कर पाएंगे ऐसा बनाया उसको। उसमें हमने न्यूमोनिक्स डाले क्योंकि बच्चे उसको याद रख सके, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ ना हो, उनको ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हमने उसको नोट्स के फॉर्म में डाल के उसको और इजी कर दिया। फ्लो चार्ट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए, ये सब बना के हमने सब्जेक्ट को इजी कर दिया। ये हमारा गुनाह है विपिन सर, इसके लिए आपको सजा देनी है तो दे दो जज साहिबा। गुनाह तो आपने किया है सर, और इस गुनाह का शिकार मैं भी हुआ हूँ, बिकॉज मैंने भी आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आपने सच में बायोकेमिस्ट्री को आसान बना दिया है, लेकिन इन बच्चों का क्या, जिनके यहाँ पर सिलेबस में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे आते हैं जो कि इन्होंने पहली बार सुने हैं। यहाँ पर हम 11th-12th में सिर्फ इनको ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस से लेकर लिपिड मेटाबॉलिज्म, हजारों ऐसी पाथवेज हैं जिनको बच्चे पहली बार देख रहे होते हैं। तो उनसे कैसे निपटा जाए सर? जज साहिबा, हमने ये पाथवे को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स ऐड किए। With the help of simple mnemonics, student can remember the entire pathway and the related disorders also. So it becomes easy for the student to remember the biochemistry. They learn biochemistry concept wise. जैसे आपने बताया कि हमने इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाया, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ाया, हम उनको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि ये कैसे याद रखने का। जैसे हमने डिस्कस किया कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। तो एटीपी सिंथेसिस, अगर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का फ्लो देखा, उसका मैकेनिज्म देखा, इट इज सिमिलर टू दिस एटीपी सिंथेसिस। तो उस हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट बन जाता है, उनको याद रखने में इजी होता है और बच्चे इजी वे से याद भी रखते हैं, नोट्स को रिवाइज कर पाते हैं और नोट्स में से जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो उनके पेपर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आते हैं और उनको डिस्टिंक्शन भी मिलता है बायोकेमिस्ट्री में। तो ये सब्जेक्ट काफी इजी बना दिया है पीडब्ल्यू मेडेड ने। प्रोसिक्यूशन लॉयर, आप कुछ पूछना चाहेंगे और आपके कोई सवाल? जज साहिबा, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक बात का ध्यान रखा जाए कि इंसान हमेशा अपने बारे में मीठी मीठी बातें करता है, ये उसकी फितरत है। अब पीडब्ल्यू मेडेट टीम ने अपने आप को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है, बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। हम एनाटॉमी पढ़ा देंगे, याद करा देंगे, फिजियो बायोकेमिस्ट्री को बहुत ईजी बना देंगे, लेकिन हर चीज तथ्यों पर आधारित होती है। अगर इनके पास कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पर आके कह दे कि मैंने मेडेट से पढ़ा और मुझे यहाँ से सफलता प्राप्त हुई है, मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की है, तो शायद मैं इनकी बात को मानूं और तब जाकर के आप निष्कर्ष पर पहुंचेगा। डिफेंस लॉयर, क्या आपके पास कोई गवाह मौजूद है जो आपकी इन कही हुई बातों को साबित कर सके? My lord, prosecution has lots and lots and lots of doubts. But to prove, we have produced lots and lots of distinctions, honor student, gold medalists in the entire syllabus of first year. And to prove that, and maybe the prosecution can cross-examine with the weak witnesses what they have, I would like to invite Haram to the witness stand. जज साहिबा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और इनसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। ख्याल रखा जाए कि ये एक बालक है और जी, जज इनसे साहिबा। उसी तरीके से प्रश्न पूछा जाए जिससे इनके मानसिक संतुलन पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जी जज साहिबा। दोस्त, अपने बारे में इस अदालत को कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अरम है, मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। सुनने में आया है कि आपकी डिस्टिंक्शन आई है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी डिस्टिंक्शन थी एनाटमी में लास्ट ईयर, और मैंने पीडब्ल्यू मेडेट से ही लास्ट ईयर एनाटमी पढ़ी थी अपने प्रदीप सर से। कितना घंटे पढ़ते थे आप?
मेरा दिन में एक ही लाइव क्लास होती थी, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे, और उसी में ही सारी चीज़ कवर हो जाती थी। कितनी देर की होती थी वो लाइव क्लास? मैक्सिमम 2 to 2.5 आवर्स की होती थी। यानी आपका ये कहना है कि अगर आप एक दिन में एक क्लास देख रहे हैं 2 से ढाई घंटे की, तो भी आप डिस्टिंक्शन ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं। यानी कि आपकी लाइफ जो है, एमबीबीएस लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये एकदम बैलेंस्ड है? जी आप कह सकते हैं कि बैलेंस है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्या बात है दोस्त, वाह, शाबाश। पर लेकिन एक आदमी से कुछ नहीं होता मैम। जज साहिबा, मैं अभी भी इस बात पे अड़ा रहूंगा कि मेडेट की टीम जो है वो इतने ज्यादा टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। डिफेंस लॉयर, क्या आपके पास कोई और भी टेस्टिमनी है? Like to invite Vasu to the witness stand and hopefully prosecution can get something favoring his case, at least with Vasu. Thank you. मेरा नाम वासु वर्मा है और मैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा से हूँ। बहुत बढ़िया। सुना है आपकी भी डिस्टिंक्शन आई है? हाँ, कौन से सब्जेक्ट में? बायोकेमिस्ट्री। कितनी देर पढ़ते थे? 1 to 2 आवर्स डेली? जो लाइव क्लासेस होती थी। और किससे पढ़ते थे? डॉक्टर राजेश जम्बुलकर सर से। क्या बात है दोस्त। आगे का क्या प्लान है दोस्त? आगे का प्लान यही है कि डॉक्टर रंजीत से पैथोलॉजी पढ़ूंगा और उसमें भी डिस्टिंक्शन लाऊंगा। यानी पढ़ाई करोगे तो सिर्फ मेडेट से? हाँ। तो वासु, ऐसा क्या है मेडेट में? मेडिट्स में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं और जिससे हम हमारी स्टडीज और कॉलेज लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। साथ ही मेडिट बहुत अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। क्या बात है दोस्त, शाबाश। जज साहिबा, मेरे इतने ही सवाल थे। वासु, यू मे प्लीज टेक योर सीट। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलों को बहुत ध्यान से सुना, समझा, परखा और बिना कोई स्क्रिप्ट के लिखा। ये जुडिशियल सिस्टम की हिस्ट्री में शायद पहली दफा होगा जहां पर एक जज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दलीलें सुनते सुनते खुद अपने एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में पहुंच गई हो। मुझे याद आया वो समय जब मैं खुद अपनी एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में आई थी, अपना नीट यूजी क्लियर करके। जैसा कि प्रोसिक्यूशन लॉयर डॉक्टर विपिन शर्मा सर ने हमें बताया, वही कुछ चैलेंजेस मैंने भी फेस करे। घर वाले खुश हो रहे थे क्योंकि खानदान में पहली डॉक्टर बनने जा रही थी, और यहाँ हालत खराब थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था शरीर वाकई आत्मा से अलग हो रहा है। इतना ज़बरदस्त गैप था नीट यूजी की पढ़ाई में और एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ की पढ़ाई में। कुछ चैलेंजेस जो आपने बताए, जैसे कि शायद ये आप नीट यूजी स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रॉफ में हेल्प करेगा अपनी सिंसेरिटी लेवल को बढ़ाने में, जिसमें पहला चैलेंज आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं होते हैं, उन्हें इसका इम्पोर्टेंस ही समझ नहीं आता है। वो इतने मस्ती में रहते हैं, इतने खुशी में रहते हैं कि फर्स्ट प्रॉफ कब निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और उनके तीनों सब्जेक्ट्स जो बेस हैं वो वीक रह जाते हैं। डिफेंस लॉयर, मुझे लगता है आप शायद मेरे साथ इस बात के लिए अग्री करेंगे। और ये तीनों सब्जेक्ट्स आगे जब गायनी आता है, मेडिसिन आती है, सर्जरी आती है, तब इनकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आती है कि फर्स्ट प्रॉफ तो बस हंसी खेल करते हुए, अपने लिए प्रेमी प्रेमिका ढूंढते हुए, मस्ती करते हुए, रैगिंग लेते हुए, रैगिंग देते हुए, फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी करते हुए ही बीत गया। दूसरा चैलेंज आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गैप को फिल नहीं कर पाते हैं और नीट यूजी में बहुत अच्छी रैंक्स लाने के बावजूद एमबीबीएस में आकर उनका परफॉर्मेंस डिप हो जाता है और उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और ये कॉन्फिडेंस उन्हें आगे की जर्नी में बहुत महंगा पड़ता है। कुछ और काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि एमबीबीएस कर लिया है, और अगर पीजी नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं आज हम भी एमडी एमएस डिग्री देखकर ही डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तीसरा, अगर कोई स्टूडेंट सिंसियर भी है, उसे पहले से गाइडेंस भी है, तो भी इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, जिस पर बार बार इस कोर्ट में कई बार प्रश्न उठाए गए हैं कि अपने 9 to 4 कॉलेज, वाइवास, पोस्टिंग्स, प्रैक्टिकल्स, उसके बाद प्री पीजी के लिए प्रिपेयर करना किसी के लिए आसान नहीं होता। पर मुझे बहुत खुशी है कि डिफेंस ने, पीडब्ल्यू मेडेट की टीम ने हर सब्जेक्ट के एक एक चैलेंज को बहुत अच्छे से एड्रेस करा है, और हमारे प्रोसिक्यूशन के बच्चों ने भी हर सब्जेक्ट के बाद में तालियां ठोकी हैं। तो मैं जज ये रूलिंग देती हूं कि पीडब्ल्यू मेडेट एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपको प्रॉफ की तैयारी करवाएगा, बल्कि शुरू से ही अपने 3D मॉडल्स, इंटरैक्टिव टूल्स, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स, ट्रिक्स के माध्यम से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराकर हमारा एमबीबीएस का जो अल्टीमेट टारगेट है प्री पीजी क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी एमबीबीएस की जर्नी पीडब्ल्यू मेडेट के साथ शुरू करें। इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में आगे बढ़ाएं और
MD MS बनने के अपने सपने को पूरा करें। The court is adjourned for now. डॉक्टर रंजीत, आपने अपने केस को बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया और प्रोसिक्यूशन लॉयर के जो भी क्वेरीज थे, कन्फ्यूजन्स थे, उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एड्रेस किया। आपने जो हमारे PW मेडेट है उसके माध्यम से फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया और सभी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन होल्डर्स भी प्रोड्यूस करे। बट अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं नीट 2024 क्लियर कर उनको हेल्प करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजीज है और आप कैसे आगे बढ़ने का सोच रहे हैं? Judge sir, thanks a lot for the query. इसलिए I would like to invite all the 3 esteemed faculties. So hello